हेलो गाइस, आई थिंक आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से चल रहे होगी। इस वीडियो में हम बात करने वाला पूरा डिटेल में एनटीपीसी और ग्रुप डी में आपका किस तरीके से मेडिकल कंडक्ट होता है, आई टेस्ट कैसा होता है, कौन कौन से टेस्ट बॉयज़ के लिए होता है, कौन कौन से टेस्ट गर्ल्स के लिए होता है, ये सारे के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो कोई भी कन्फ्यूजन जो होता है, बाकी आपको वीडियोज़ देख के कन्फ्यूजन रहा हो, उस सारे के सारे कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाएंगे। तो मेरा एनटीपीसी का लेवल 5 का जो मेडिकल है वो हो चुका है, तो सारा का सारा डिटेल मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, मेरे डीबी का जो डेट है वो 15 तारीख को था। 15 तारीख के एंड से ही जो मतलब खत्म होता है डीबी, उसके बाद से मेडिकल का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो मेडिकल के लिए आपको 2 स्लिप मिलेगा। 15 तारीख के जब डीवी खत्म होगा उसके शाम को आपको, जैसे डीवी खत्म होगा, आपको 2 स्लिप दिया जाएगा। एक पहला स्लिप जो है जिसमें आपको 24 रुपये चार्ज कटेंगे, मेडिकल चार्ज होता है। दूसरा जो स्लिप होता है वो एक बंद लिफाफा होता है जिसको आपको जमा करना होता है आपके हॉस्पिटल में, जो भी हॉस्पिटल आपका अलॉट होगा। अब हॉस्पिटल कैसे अलॉट होता है, तो आपके जहाँ पे भी डीवी होगा उसके नियरेस्ट आपके हॉस्पिटल अलॉट हो सकता है, फिर 200 से 300 किलोमीटर भी दूर आपका हॉस्पिटल अलॉट हो सकता है। अगर आप वहाँ पे अगले दिन नहीं पहुंच पाते हो मॉर्निंग के टाइम पे, क्योंकि मॉर्निंग में 8 बजे पहुंचना होता है, नहीं पहुंच पाते हो तो शाम तक भी आपको पहुंच सकते हो, तो आपको अगले दिन की डेट दे दी जाएगी। ओके, तो ये होता है, यानी कोई दिक्कत नहीं होता है आपको पहुंचने में थोड़ा लेट भी होगा तो चलेगा, अगले दिन की डेट दे दी जाएगी हॉस्पिटल में। और जो हॉस्पिटल होता है वो रेलवे का ही हॉस्पिटल होता है, सेंट्रल हॉस्पिटल नाम से होता है, रेलवे का हॉस्पिटल होता है। ओके, अब मैं बताता हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, कौन कौन से टेस्ट हुए और बाकी हॉस्पिटल में क्या क्या टेस्ट होते हैं, किस तरीके से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, सब कुछ बता दूंगा। आई टेस्ट वगैरह किस तरीके से होता है, A2 B2 C2, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं हर एक चीज़ को कवर करूँगा। तो सबसे पहला जो है, आप जैसे कि 15 तारीख को मेरा खत्म हो गया, तो 16 तारीख को मैं गया मेडिकल कराने, हम लोग गए। तो 16 तारीख को क्या हुआ कि उस दिन स्लॉट फुल था। तो ये सब बहुत कम हॉस्पिटल में होता है कि स्लॉट फुल होता है। तो हमारे यहाँ कम स्टूडेंट को ले रहे थे, कम कैंडिडेट को ले रहे थे, मतलब 20 से 22 कैंडिडेट को सिर्फ ले रहे थे। तो उस दिन स्लॉट फुल था, तो हो सकता है कि आपके भी ऐसा हो, लेकिन कम, ऐसा चांसेस बहुत कम है। ग्रुप डी में पॉसिबल है कि ऐसा ज़्यादा हो कि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको 2 से 3 दिन बाद बुलाया जाए। तो उस दिन स्लॉट फुल था, तो मुझे 2 दिन बाद बुलाया गया। 2 दिन का मतलब 3 दिन बाद बुलाया गया, क्योंकि अगले दिन सैटरडे था और उसके अगले दिन संडे था। तो सैटरडे संडे हॉस्पिटल क्लोज होता है, तो मंडे को बुलाया गया, यानी कि 2 दिन तो काम नहीं होता है। तो अगर आपका फ्राइडे को है और नहीं होता है तो आपको मंडे को बुलाया जाएगा, ऐसा प्रोसेस होता है। इसलिए एडमिट कार्ड में पहले से लिखा होता है कि आपको 3 से 4 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना है। तो 19 तारीख को अब हम लोग को बुलाया गया। 19 तारीख को हम लोग, जब टाइम तो लिखा होता है सुबह के 8 बजे, लेकिन हॉस्पिटल में सुबह 8 बजे कोई आता नहीं है, तो हम लोग पहुँचे वहाँ पे 9 से 9:30 बजे के आसपास। लेकिन आप लोग थोड़ा जल्दी पहुँच जाना, क्योंकि हो सकता है कि आपके हॉस्पिटल में कोई जल्दी आ जाए। तो वहाँ पे जो असिस्टेंट होता है वो असिस्टेंट ही सारा का सारा आपका काम कराएगा, आपको बोलेगा इस कमरे में जाओ, उस कमरे में जाओ, और ये टेस्ट अब आपकी बाकी है, ये टेस्ट हो गया है, ऐसा सब कुछ बोलेगा। तो असिस्टेंट के संपर्क में आपको रहना पड़ेगा। सारे 20 के 25 लड़के जो भी रहोगे, 20-25 का ग्रुप बनता है, तो वो एक साथ ही रहना, ऐसा होता है। बाकी आपको खाली पेट जाना होता है तो पानी पी सकते हो, बाकी खाली पेट जाना होता है क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर यूरिन टेस्ट वगैरह होता है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो आपको खाली पेट रहना है, कुछ भी नहीं खाना है, तो आपको अगली डेट के लिए वो बुला सकता है असिस्टेंट। तो आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा वेस्ट करना पड़ जाएगा। अब पहला जो टेस्ट हुआ वो एक्सरे टेस्ट हुआ। तो एक्सरे टेस्ट हम लोग का आधे घंटे के अंदर 20 से 25 कैंडिडेट का निपटा दिया गया। अब देखिए, आपको लगता हो कि क्या चीज़ जो है वो आपको देना पड़ता होगा, कोई प्रूफ देना पड़ता होगा कि मेरा नंबर। तो वहाँ पे जितने भी टेस्ट होंगे, 4 से 5 6 जितने भी टेस्ट होंगे, जितने भी लेबोरेटरी होगी, उस लेबोरेटरी के अंदर आपका जो स्लिप है ना वो जमा होगा और उस पर सारे कैंडिडेट का नाम लिखा होगा। वो आपको पहले से लेके और आखिरी तक की स्टूडेंट को खुद ही बुलाएंगे और नंबर खुद ही आता है। ऐसा नहीं कि आप पहले जा रहे हो या फिर लेट में जा रहे हो तो आपको जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पे सीरियल वाइज लिखा रहता है किस कैंडिडेट का नंबर पहला है, किस कैंडिडेट का नंबर आखिरी है। तो एक्सरे के लिए बुलाया गया। आधे घंटे में सबका एक्सरे हो गया। उसके बाद हम लोग आधे घंटे वेट किए। असिस्टेंट ने बोला अब आपका यूरिन टेस्ट होगा। उसके बाद हम लोग का यूरिन टेस्ट हुआ। यूरिन टेस्ट में आपको पता ही है 1 से 1.5 घंटे लगता है। यूरिन टेस्ट हुआ। उसके बाद फिर आई टेस्ट के लिए हम लोग को बुलाया गया। जो 4 टेस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हर जगह होता है। पहला मैंने आपको बताया एक्सरे, यूरिन टेस्ट, आई टेस्ट और आपका ब्लड प्रेशर। ये 4 टेस्ट है, ये कंपलसरी हर जगह होता है। बाकी 2 से 3 टेस्ट ऐसे हैं जो कि आपके कहीं होते हैं कहीं नहीं हो रहे हैं। जैसे हाइड्रोसिल टेस्ट हुआ, हाइड्रोसिल हार्निया टेस्ट हुआ और फिर आपका पाइल्स टेस्ट हुआ। ये 90% जगहों पे होते हैं और 10% जगहों पे आपको सिर्फ देख के बोल दे रहे हैं कि ठीक है चलो ओके सही है ओके। और 90% जगहों में से भी कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि अच्छे से चेक कर रहे हैं, पूरा कपड़ा निकलवा के चेक कर रहे हैं, और कहीं कहीं पे नॉर्मली चेक कर देते हैं। गर्ल्स के लिए टेस्ट नहीं होता है। और बाकी एक रह गया शुगर टेस्ट। शुगर टेस्ट और आपका ब्लड टेस्ट। तो ये बहुत ही रेयर जगह पे हो रहा है, कह सकते हैं 100 में से 1 से 2% जगह पे हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है। मान सकते हो आपके ये नहीं होता है। तो कंपल्सरी टेस्ट आपको मैंने बता दिया, एक्सरे टेस्ट होगा, दूसरा है आपका बीपी टेस्ट होगा, आई टेस्ट होगा और यूरिन टेस्ट होगा। ये कंपल्सरी है गर्ल्स के लिए, तो इतने ही टेस्ट होने हैं। बॉयज़ के लिए एक आपका हाइड्रोसिल टेस्ट और पाइल्स टेस्ट एक्स्ट्रा, जो कि कहीं कहीं हो रहा है, कहीं कहीं नहीं हो रहा है। 95% जगह आप मान सकते हो रहा है।
ओके, तो इसके लिए भी आप रेडी रहना। अब देखिए यूरिन टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट के बाद हम लोग को आई टेस्ट के लिए बुलाया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कंडक्ट हुई, तो हम लोग बाहर बैठे थे, वैसे ही स्लिप वाइज हम लोग को बुलाया गया, रोल नंबर वाइज जैसे भी वहाँ पे चीज़ें थी वो बुलाया गया। और अंदर हम लोग गए तो अंदर क्या क्या चीज़ें हुआ ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अंदर मैम बैठी हुई थी, बगल में हम लोग बैठे हुए थे, मतलब एक स्टूडेंट को एक बार बुलाया गया, बगल में हम बैठे हुए थे। वहाँ पे उन्होंने हमारा मार्क वगैरह पूछा कि आपका जो मार्क है वो कौन सा है, आइडेंटिटी मार्क पूछा, तो आइडेंटिटी मार्क हमने बताया। और जिस टाइम हम ये सब बता रहे थे उसी टाइम हम लोग का जो ब्लड प्रेशर है वो भी टेस्ट हो गया, ब्लड प्रेशर टेस्ट हो गया उसी टाइम पे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है तो चलता है। देखिए जितनी भी टेस्ट है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा तो चलेगा, 19, 20, 21, 22 का भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तभी आपको री मेडिकल मिलेगा। री मेडिकल जल्दी नहीं दे रहे हैं, इस बात का आप लोग टेंशन मत लेना, री मेडिकल जल्दी नहीं दे रहे हैं। तो आपका ब्लड प्रेशर टेस्ट हो गया। ब्लड प्रेशर से जितना नॉर्मल होता है आपको पता ही होगा, उससे थोड़ा बहुत ऊपर रहेगा, 10-20 ऊपर रहेगा, 10 नीचे रहेगा तो चल जाएगा, मतलब चल जाता है वहाँ पे। और आपको दोबारा भी टेस्ट कर देंगे, आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे तो, अगर ज़्यादा या फिर कम होता है तो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी घबराहट होती है। अब आई टेस्ट कैसे होता है, आई टेस्ट 4 टेस्ट होता है। आई टेस्ट में पहला होता है कि आपके 6 मीटर की दूरी पर आपका जो ABCD वाला पढ़ने वाला होता है वो रखा रहता है। लेकिन हम लोग जब शॉप पे टेस्ट करवाते हैं तो वहाँ ABCD पढ़ना होता है, लेकिन हम लोग जब रेलवे में बोर्ड में टेस्ट करवाते हैं वहाँ के हॉस्पिटल में, तो वहाँ बहुत ही आसान होता है। वहाँ पे बस C लिखा होता है, आपको पता ही होगा, C लिखा होता है, उसी को पढ़ना होता है कि C किधर की तरफ कटा हुआ है, लेफ्ट की तरफ कटा हुआ है, राइट की तरफ कटा हुआ है। वहाँ पे असिस्टेंट जाएगा और वो बोलेगा किधर की तरफ कटा हुआ है बताओ, E किधर की तरफ कटा हुआ है, तो पूरा का पूरा पढ़वाएगा। यानी कि आपका जितना पावर है उससे थोड़ा बहुत कम भी चाहते हो आप, जैसे कि आपका -4 डायोप्टर तक चाहिए आपके B2 के लिए, लेकिन आपका है रियल में -4.5 है, तो आपका 4 आ जाएगा वहाँ पे, क्योंकि आपको सिर्फ लेटर्स नहीं पढ़ने, और बिल्कुल थोड़ा बहुत ब्लर भी होगा तो उससे दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ पढ़ देना है कि हाँ क्या लेटर लिखा हुआ है, किस तरफ कटा हुआ है, सिर्फ इतना पढ़ना है। तो -75 तक जो नंबर है ना वो घट जाएगा आपका, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा आसान है। मैं आपको जो बता रहा हूँ आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो ये टेस्ट हो गया। दूसरा टेस्ट होगा नियर विजन का, ये आपका दूर का हो गया। नियर विजन का होगा कि आपको एक बुक दी जाएगी छोटी सी, उसमें हिंदी और इंग्लिश में लिखा रहेगा, आप 2-3 लेटर पढ़ोगे तो वो समझ जाएगा असिस्टेंट और डॉक्टर कि आप पढ़ ले रहे हो, तो उसको हटा देगा। तीसरा टेस्ट होगा वो कलर ब्लाइंडनेस के लिए होगा, कि देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसके लिए बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस B2 तक अलाउ नहीं है, A2 में अलाउ नहीं है, B2 में अलाउ नहीं है, C2 में अलाउ है, ये 100% है। C2 में अलाउ होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के लिए एक बुक होगी, उसमें 61, 36 ऐसे करके लेटर लिखे होंगे कलर्स में, आपको पता ही है, उसको आपको पढ़ना होगा। और एक बुक रहेगी, उस पर ऐसे ऐसे लाइन गई रहेगी, उस लाइन पर आपको उंगली रख के चलना है, जिससे उनको पता चल जाएगा कि आप जो है कलर ब्लाइंडनेस नहीं हो। अगर आपका B2 क्राइटेरिया है तो, C2 रहेगा तो पॉसिबली आपको चेक ही नहीं कराएंगे वो। 3 टेस्ट हो गए। अब जो चौथा टेस्ट है वो होगा आपका बहुत 6 मीटर से 7 मीटर की दूरी पे एक मशीन रखा रहेगा, उसमें से एक लाइट निकलती रहेगी, जिसमें से रेड, येलो, ग्रीन ऐसे करके बिल्कुल बारीक सी लेज़र लाइट निकलेगी, जिसको आपको पहचानना रहेगा कौन से कलर की लाइट निकल रही है। असिस्टेंट वहाँ पे खड़ा रहेगा, डॉक्टर यहाँ पे बैठे रहेगा, आप यहाँ पे खड़े रहोगे। वो पहले पूछेगा कौन सा कलर है, मैं बताऊँगा रेड है, तो फिर वो डॉक्टर की तरफ करेगा, डॉक्टर उसे कन्फर्म करेगा हाँ ठीक है रेड है, ऐसा होता है। यानी कि वो डॉक्टर से सब कुछ कन्फर्म करेगा, असिस्टेंट सिर्फ आपसे पूछता है लेकिन कंफर्म डॉक्टर करता है। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और जो कलर होता है ना, उसमें से जो रेज निकलती है वो रेड नहीं होती है, वो रेड रहेगी या फिर लाइट रेड रहेगी, तो आपको बताना है कि ये लाइट रेड है। ओके, लाइट येलो रहेगा, डार्क येलो रहेगा, यानी कि वो बीच का कलर होता है, व्हाइट और ब्लू के बीच का कलर रहेगा, तो आप बताओगे कि वो थोड़ा सा येलोइश वाइट आ रहा है या फिर ब्लूइश वाइट आ रहा है, ऐसा करके आपको बताना होगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान दे देना, और ये चीज़ आप YouTube पे या फिर कहीं देख लेना कि ये लाइट येलो क्या होता है और डार्क येलो क्या होता है, ये सब थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि कलर जो है ना वो थोड़ा सा एकदम बिल्कुल एक्यूरेट टाइप का वहाँ पे आता है, एग्जैक्ट नहीं आएगा कि रेड आ रहा है, ब्लू आ रहा है, येलो आ रहा है, थोड़ा सा मिक्स टाइप का आता है। तो ये चीज़ देख लेना। तो ये सारे के सारे टेस्ट हो गए। उसके बाद आपका जो भी आपका क्राइटेरिया रहता है उसी हिसाब से टेस्ट होता है। और एक और चीज़ बता दूँ कि आपका जो आई है ना, जितना भी आई का पावर है वो उसका प्रिस्क्रिप्शन आपको लेके जाना है। जैसे कि आपका पावर -2.5 भी है या फिर +2.5 है, तो उसका प्रिस्क्रिप्शन लेके जाना है। अब प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, आपका नियरेस्ट जो भी डॉक्टर है या फिर हॉस्पिटल या फिर आई टेस्ट जहाँ पे होती है, वहाँ पे अपना आई जो है वो टेस्ट करवा लेना, उसकी स्लिप लेके वहाँ पे जाना है। अगर स्लिप लेके नहीं जाओगे तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम किस तरीके से होगी, आप वहाँ पे जाओगे तो जो असिस्टेंट है वो बोलेगा कि अपना स्लिप दिखाओ, तो स्लिप आपके पास नहीं रहेगा तो बोलेगा शाम तक रुको या फिर कल तक रुको या फिर जाओ निकलवा के लेके आओ। तो ये सब आपको थोड़ा झेलना पड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि अगर आपका पावर है तो आप प्रिस्क्रिप्शन लेके जाओ, अगर पावर नहीं है तो प्रिस्क्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही जा सकते हो, वो आपका A2 दे देंगे, मतलब जो भी आपका स्टैंडर्ड रहेगा वो चेक कर लेंगे। अगर आपका पावर में कोई दिक्कत आता है या फिर लगता है उन लोगों को कि आपका जितना लिखा हुआ है जैसे B2 है लेकिन आपका C2 आ रहा है, तो वो आपको बहुत देर तक रोकेंगे। उसके लिए थोड़ा मेडिकल बोर्ड बैठाएंगे। बोर्ड बैठाने का मतलब 2-3 डॉक्टर से आपको अच्छे से चेक करवाएंगे।
तो वो लोग ट्राई करते हैं कि आपका जितना पावर लिखा हुआ है B2 क्राइटेरिया में है तो B2 आ जाए, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके B2 आ जाए। तो वहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। 0.25 या 0.5 नंबर जो थोड़ा बहुत आपको मैनेज कर लेते हैं वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। मेरा भी मैनेज कर लिए थे, लेकिन मैं जानबूझ के C2 लिया, क्योंकि मैं C2 चाहता था कि मुझे C2 मिल जाए, और मेरा C2 पावर है भी, तो मैं चाहता था कि C2 मिल जाए। मुझे थोड़ा सा देर रुकना पड़ा था, इसकी वजह से 1 दिन और एक्स्ट्रा लगाना पड़ा था, और मुझे अच्छे से चेक करवाना पड़ा था कि C2 के लिए, क्योंकि मैम ने मेरा B2 दे दिया था। मेरा जो प्रेफरेंस था ना वो B2 था, तो मुझे B2 मिल गया था। पावर जो है मेरा वो -4 डायोप्टर तक जो होता है वो B2 होता है, और मेरा 4.75 है, तो मुझे B2 फिर भी दे दिए थे वो लोग एडजस्ट करके। लेकिन मैं चाहता था कि मुझे C2 ही मिले, क्योंकि हो सकता है पॉसिबल है कि फ्यूचर में मुझे दिक्कत हो, वहाँ पे चेक हो दोबारा, या फिर ऐसा कुछ तो दिक्कत हो, या फिर मेरा जो फेवरेट पोस्ट है वो भी C2 का ही पोस्ट था। तो मैंने दोबारा से चेक करवाया, उसके लिए मुझे 1 दिन और एक्स्ट्रा रुकना पड़ा था। तो अगर आपको ऐसा कुछ कराना है, दोबारा टेस्ट वगैरह कराना है, तो 1 दिन एक्स्ट्रा आपको रुकना पड़ेगा, और असिस्टेंट से थोड़ा सा अच्छे से आपको बात करना पड़ेगा, तो दोबारा टेस्ट करवाएगा। तो और दोबारा टेस्ट कौन करता है, तो दोबारा टेस्ट एक सीनियर होते हैं वहाँ पे, जैसे जो भी आपका नॉर्मली टेस्ट कर रहा है उसके बाद एक सीनियर होते हैं, वो आपका टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको असिस्टेंट से बात करना होता है, वो कंफर्म कर देगा कि ये आई है, तो आपको वही कंफर्म हो जाता है। तो ये का पूरा प्रोसेस था। अब जो मेन है वो है हाइड्रोसील टेस्ट और पाइल्स टेस्ट। हाइड्रोसील टेस्ट भी हम लोग का हुआ और पाइल्स टेस्ट भी हुआ, काफ़ी अच्छे से हुआ। लोग कह रहे थे कि बिल्कुल नॉर्मली हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे सेंटर बहुत अच्छे से हुआ हाइड्रोसील टेस्ट। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा तो चलेगा, हाइड्रोसील टेस्ट हो या फिर पाइल्स टेस्ट हो, क्योंकि हमारे यहाँ से 25 कैंडिडेट के आसपास थे, कोई भी फेल नहीं हुआ, किसी भी टेस्ट में कोई फेल नहीं हुआ, सबके सब पास हो गए। अब पता कैसे चलता है कि फेल हुए कि पास हुए, तो देखिए जब भी आपके सारे के सारे टेस्ट हो जाएंगे ना, शाम के 7 बजे के आसपास आप सब लोग फ्री हो जाओगे। तो 7 बजे के आसपास अब सारे डॉक्टर चले जाएंगे, तो असिस्टेंट अकेला बचा रहेगा, और उसके पास एक रजिस्टर होता है। उस रजिस्टर में आपका नाम होता है, सारे के सारे जितने भी टेस्ट हुए हैं उस टेस्ट के बारे में लिखा होता है कि आप पास हो। वहाँ पर आपका सिग्नेचर वो कराएगा, और एक और फाइल होती है, उसमें भी आपका सिग्नेचर 3 से 4 जगह कराएगा, यानी 4 से 5 जगह पर सिग्नेचर होना होता है। अगर आप किसी में फेल होते हो तो आपको रीमेडिकल वगैरह मिल जाता है, तो वो आपको सिग्नेचर वहाँ पर आप नहीं करोगे, आपसे नहीं कराएगा। तो वहाँ पे सिग्नेचर जब आप कर दोगे तो कंफर्म है कि आपका सारा का सारा जो है प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, आप मेडिकली फिट हो। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप मेडिकली फिट हो। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। गर्ल्स के लिए सिर्फ 4 टेस्ट जो है मैम को बताया वो कंपल्सरी होते हैं। बॉयज़ के लिए हार्निया, हाइड्रोसील और पाइल्स टेस्ट जो होता है, ये भी मैक्सिमम जगह आपको बताया 95% जगह हो रहा है, और अच्छे से टेस्ट होता है। कहीं कहीं पे नॉर्मली भी टेस्ट कर दे रहे हैं, ऊपर से ही देख देते हैं, उठक बैठक कराते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पूरा कपड़ा जो है उतरवा के टेस्ट किए, तो ठीक था। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना कि कोई भी टेस्ट में आपको घबराना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि यार मैं फेल हो जाऊंगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, हर हॉस्पिटल में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ हो जाएगी। बाकी ग्रुप डी के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा, सेम मेडिकल टेस्ट होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टाइम जो है आपका थोड़ा ज़्यादा लग सकता है मेडिकल टेस्ट में, बाकी सेम चीज़ें हैं, ऐसे ही जैसे मैंने बताया सेम चीज़ें हैं। आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो वीडियो रिवाइज करके देख सकते हो। बाकी जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।